नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट में बात किसी और चीज से शुरू होती है। आप बात करेंगे देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, इलाज नहीं मिला कोविड में। भक्त सब कुछ करते हुए रहते हैं, बाद में आ जाते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है देश की और इसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार है। नेहरू जी 1963 में चले गए थे, लेकिन वो जिम्मेवार है। तो क्या करते हैं जिम्मेवारी, उनको क्या करना चाहिए था नेहरू जी को, यह समझ में नहीं आ रहा। जनसंख्या बहुत ज्यादा है देश की और देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ गई, ये उनका होता है लॉजिक। और इन लॉजिक से आप उनको जवाब, उनके पास कुछ नहीं है, उनसे लड़ेंगे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, जनसंख्या कानून पे ही बात कर लेते हैं आज। कृपया समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखें, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भक्तों को कौन समझाए, उनको लॉजिक, उनके लॉजिक से जाएं तो देश में बहुत सारे महापुरुष आज के दिन में न होते और रामायण भी नहीं होता। जनसंख्या कानून अगर बहुत पहले लागू हो गया होता तो महर्षि वाल्मीकि का जन्म ही नहीं हुआ होता। वो 10वीं बच्चे थे वो अपने माता पिता के। सुभाष चंद्र बोस जी 9वीं संतान, विवेकानंद जी 9 भाई बहन और भीमराव अंबेडकर साहब 14वीं संतान, जिन्होंने कानून लिखा भारत सरकार का, इतना बड़ा देश का संविधान। और तो और आज मोदी साहब भी नहीं होते। तो 6 भाई बहन है, उसमें से तीसरी संतान है मोदी जी। अगर 2 बच्चों का कानून होता सबसे लेटेस्ट, अगर नेहरू जी कानून ला दिए होते भक्त के लॉजिक के हिसाब से, तो मोदी जी इस दुनिया में नहीं होते। तो नेहरू जी तो सब कुछ के लिए जिम्मेवार हो गए। इस मामले में मानूंगा कि नेहरू जी जिम्मेवार है। जनसंख्या कानून पे आ जाता हूं। रॉबर्ट माल्थस इंग्लैंड के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार थे, स्कॉलर थे। और उन दिनों इंग्लैंड में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और लोगों खाने के लाले पड़ गए थे, अकाल पड़ा हुआ था, बहुत परेशान थे। गवर्नमेंट ने कहा उनको कि भाई आप पता करो क्या कर सकते हैं, आप तो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार हो। तो रॉबर्ट माल्थस ने रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो एस्से लिखी, किसी भी देश की जनसंख्या 25 साल में दुगनी हो जाती है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। नेचुरल वे में जाने देंगे तो 25 सालों में दुगनी हो जाएगी। लेकिन 1951 में जो जनगणना हुई भारत का, हमारा आजादी के बाद, उसके हिसाब से 36 करोड़ 10,88,090 लोग थे। माल्थस के थ्योरी के अनुसार से 2026 में हमारी जनसंख्या 288 करोड़ होनी चाहिए और आज हम 138 करोड़ है। प्रोजेक्टर जो हमारा है 2025 में 144 करोड़ 50,11,000 होगा, यानी हम 288 करोड़ के सिर्फ आधा। तो हमारा जनसंख्या बहुत कंट्रोल में है, हम ठीक चल रहे हैं। और आज जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.99% है, 0.99%। आइडियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ईयरली जो होता है वो 1% होता है। साल में 1% ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आज हमारी जो वृद्धि दर है वो 0.99% है, 1% से नीचे, 0.1% नीचे। हमारी जनसंख्या 1975 में 2.33% के दर से बढ़ रहा था। तो इंदिरा जी ने नसबंदी कानून ला दिया था। उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नसबंदी करा लेना चाहिए और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा। जो कलेक्टर थे, पुलिस वाले थे, डॉक्टर थे, बीडीओ, सीओ, उनको टारगेट दिया गया होगा। उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। कामचोर गलत लोगों का भी नसबंदी कर दिया पकड़ के जबरदस्ती, जिसके कारण इंदिरा जी को हारना पड़ा। और फिर जागरूक भी नहीं किया हुआ था, लोग कराना नहीं चाह रहे थे। लोग घर में रात को पुलिस वाले आते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाते थे नसबंदी करने के लिए, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना था। लोग खेतों में, खलिहानों में सोते थे। जो पुराने लोग हैं उनसे पता कर सकते हैं। और फिर इमरजेंसी लगी थी उसी समय आंदोलन के कारण, और इंदिरा जी को हार का मुंह देखना पड़ा था सिर्फ जनसंख्या कानून के कारण। जो आज कह रहे हैं ना कि जनसंख्या कानून लागू कर देते, वो तो उन्होंने कर दिया था। चाइना का वृद्धि दर 1975 में 2.28% था। तंग आके 1979 में वहां की सरकार ने एक चाइल्ड की पॉलिसी बनाई।
सबको एक ही बच्चा रखना है 1979 में। उसके बाद बहुत तेजी से जनसंख्या गिरना शुरू हुआ और 1995 में 1% पे आ गया था, 1.07। उसके बाद वो धीरे धीरे घटते घटते आज 0.39% है, आधा प्रतिशत से भी बहुत नीचे। बीच में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी कहा कि नहीं ठीक है, गलत हो गया, हम लोग बहुत नियंत्रण में है, आप 2 बच्चे रख सकते हैं। आज इन्होंने 31 मई को फिर 2021 में कहा कि नहीं 3 बच्चे रख सकते हैं, 3rd चाइल्ड पॉलिसी भी आ गया। चाइना में अब सब बूढ़े लोग रह गए हैं, जवान लोग बहुत कम है, कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहता, कोई बोझ नहीं लेना चाहता, सब बेले रहना चाहता है, खाया पिया मौज किया चला गया। अब वो कह रहे हैं कि हम 3 बच्चा कैसे पालेंगे, आप मुझे इंसेंटिव दो गवर्नमेंट को। तो पिछली बार जब चाइना गया था तो वहां के लोग यही कह रहे थे कि मैं 3 बच्चा क्यों रखूंगा, सरकार मुझे इसके बदला में मुआवजा दे तो रखेंगे। और वो अब चाइना बहुत खतरे में है, खतरे की घंटी बज चुकी है उनके लिए, उनकी आबादी गिर रही है, उनके पास वर्कफोर्स की कमी हो रही है, वो फंस गए हैं और कोई तैयार नहीं है। भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है, बिलो 1% है, 1% होना चाहिए था, ठीक चल रहा है। अगर हम लोग जल्दीबाजी कर दिए तो फंस जाएंगे। कहने का मतलब है कि भक्तों को सिर्फ मुस्लिम से दुश्मनी है, मुस्लिमों को टारगेट करने के चक्कर में। और भाजपा वाले मुस्लिम का नाम इसलिए कि वोटों के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिमों का नाम लेते हैं, टारगेट करो जिससे हिंदू खुश हो जाएगा। और सारे हिंदू खुश नहीं होते, उनका जो सिलेक्टेड वोटर है वो खुश हो जाएंगे। तो जनसंख्या कानून एक बहाना है, निशाना मुस्लिम है, और मुस्लिम का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल अब ऑलमोस्ट हिंदू के बराबर ही है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जिनके सिर्फ एक ही बच्चा है, किसी किसी को 2 है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता, पैदा करके छोड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई अपने डीएनए को ऐसे रोड पे तड़पते हुए और मरते हुए नहीं देखना चाहता। पहले लोगों ने किया, अब नादानी थी, वो हिंदुओं में हुआ, मुस्लिम में भी हुआ। आज सबके सब जागरूक हैं, सबको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। भारत में सबके लिए बराबर का मिला हुआ है, कानून में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सब बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। आईआईटी करनी है, आईटी करना है, सबके सब पढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग पढ़ के भारत से बाहर भी जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जहाज के पायलट भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस सब बन रहे हैं। मुस्लिम हो गया जागरूक, और देश बहुत अच्छी स्थिति में है। नेताओं को वोट चाहिए और अपने कैडर को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। अगर आपको जनसंख्या कानून लाना है तो एक तरफ तो आप कहते हो जनसंख्या कानून लाओ, और दूसरी तरफ आपके नेता जो होते हैं, कट्टर नेता, वो कहते हैं हिंदुओं को कि अब 4 बच्चे पैदा करो, 1 मुझे दे दो, अब 10 बच्चा पैदा करो। ऐसे भी सुनने को मिला, पास्ट में लोग वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सब जगह मिल जाएगा, मीडिया में मिल जाएगा, सोशल मीडिया में मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। हम लोग अभी बहुत अच्छे स्थिति में है और जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है, और ये बात मोदी साहब भी जानते हैं, देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार है वो भी जानते हैं, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया सख्ती से। 2 बच्चे का कानून तो पहले से कई राज्यों में लागू है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, मतलब कोई कर ही नहीं रहा है, किसी को जरूरत ही नहीं है, कर कौन रहा है। इसलिए जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है। सरकार के मंसूबा कुछ और था, वो पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।